बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी अमल में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के खात्मे के बगैर इस्लाहात को बेसूद करार दे दिया। कहते हैं धांधली करने वाले के साथ बैठकर धांधली नहीं रोकी जा सकती। NA 249 में फौज को मुदाखलत की दावत से मुतालिक नून लीग का मुतालबा बिला जवाब है। नून लीग एक सीट हारने पर फौज से मुदाखलत की अपील कर रही है। फौज का रोल इंतखाबी अमल के लिए नुकसानदेह होगा। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट 2017 में 49 तब्दीलियां करने का ऐलान। फवाद चौधरी का कहना था कि असल मामला इंतखाब और उसके नताइज पर एतमाद का है। नून लीग ने कहा कि RTS बैठा और धांधली हुई। हमने हलकों की निशानदेही का कहा जो नहीं हुई। इंतखाबी इस्लाहात ना लाने से सियासी और जमहूरी तरक्की रुक जाएगी। लिहाजा ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जहां नतीजा हर जमात को कबूल हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के लिए सेक्शन 103 में तरमीम करने जा रहे हैं। कराची की हल्का बंदियों को दुरुस्त करने के लिए कुछ हल्के ख़त्म कर रहे हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अमान ने कहा, मुल्क ज़मीन और इमारतों से नहीं, इदारों और अवाम से बनते हैं। हल्का बंदी आबादी की बुनियाद पर नहीं, रजिस्टर्ड वोटर्स की बुनियाद पर करेंगे। कौम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की नहीं, डॉलर बनाने वाली अलीमा बाजी की सिलाई मशीन की ज़रूरत है। अवाम बेरोज़गार हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और चोर, करप्ट, नालायक और नाअहल मदारी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की कवाली कर रहे हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा, सिलेक्टेड ने अवाम को रिलीफ नहीं देना क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट लेने हैं, अवाम से नहीं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने IMF मुआहिदे पर नज़रसानी का इशारा दे दिया। कहा, IMF ने ज़्यादतियाँ की हैं। IMF से टैरिफ ना बढ़ाने के लिए बात करनी होगी, इससे महंगाई बढ़ रही है। शराए सूद को 13.25% पर रखना गलती थी। जिन इदारों को हुकूमत नहीं चला सकती उसकी निजकारी की जाए। बिजली के नर्ख बढ़ाकर मज़ीद करप्शन के मौके पैदा किए जाते हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई, शुगर इशू से मुतालिक मामला खुद देखेंगे। जहांगीर तरीन ने दोस्तों की वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी बयान कर दी। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट के इजलास में ईद तक खामोशी से एडवोकेट अली जफ़र की कारकर्दगी जांचने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मज़ीद 4 अरकान पार्लियामेंट ने जहांगीर तरीन से राबिता कर लिया। तरीन ग्रुप की अली जफ़र से भी 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म ने अवाम की खिदमत की होती, काम क्या होता, इसलिए अवाम से छुपकर खाली दुकानों पर शूट नहीं करने पड़ते, लोगों से मिलकर मोहब्बतें समेटी जाती हैं। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म के दौरे को तनकीद का निशाना बनाया। मरियम औरंगज़ेब बोली, इमरान साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर पहले अशिया महंगी करते हैं, फिर मीडिया स्टंट करते हैं। शहबाज गिल बोले, अवाम का वज़ीर आज़म अवाम के बीच पहुँचा और नाअहलों को तकलीफ शुरू हो गई। ब्यूरोक्रेसी और अवामी नुमाइंदों का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। चीफ सेक्रेटरी को हक़ाइक़ मस्त करके बताए गए। प्रोटोकॉल मेरा मसला नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट वाक़े पर फिरदौस आशिक अमान का रद्द अमल। कहा, इख्तलाफ पैदा करने वाले लोग सुन लें कि उन्हें मायूसी होगी। कुछ लोग इस वाक़े पर बी जमालों का किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम के टैक्स से तनख्वाह लेने वाले अवाम को जवाब दें हैं। फिरदौस आशिक के बाद एक और हुकूमती रुकन की असिस्टेंट कमिश्नर को धमकी। लड़ाई करनी है, किधर आना है? मैं जवान हूँ, तुम्हें ही लोग कहेंगे कि बुढ़ा मार खाकर आ गया है। मुजफ्फरगढ़ के MPA खुर्रम लगारी की जतोई के AC अरशद विर्क की धमकियों की मुबैना ऑडियो कॉल सामने आ गई। जो जायज़ काम होगा वही करूँगा, असिस्टेंट कमिश्नर अरशद विर्क का जवाब। हुकूमत ने निजी तालीमी इदारों की फ़ीसों में 20% कमी कर दी। वफाकी वजारत तालीम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी। अप्रैल और मई के फ़ीसों में 20% कमी की जाएगी। ताहम फ़ीसों में कमी का इतलाक 8,000 से ज़ायद फ़ीसों वाले इदारों पर होगा।